नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगलचंद और आप देख रहे हैं कर्मजा.com। दोस्तों, अपने कारक प्रकरण की श्रृंखला में संप्रदान कारक जान लिया था। संप्रदान संज्ञा करने वाले 9 प्रकार आपने जान लिए थे। दोस्तों, आज मैं आपको संप्रदान कारक की इस दूसरे पार्ट में चतुर्थी कारक विभक्ति और चतुर्थी उपपद विभक्ति के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और जानिए चतुर्थी विभक्ति और इनसे संबंधित सूत्र और उनके उदाहरण। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चतुर्थी विभक्ति होती है वो किन किन में होती है। एक टेबल बनाई है। ये टेबल इस प्रकार से है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो पहला प्रकार है उसमें बताया गया है कि जिस उद्देश्य के लिए कार्य होता है उस उद्देश्य में चतुर्थी विभक्ति होती है और इसके लिए वार्तिक है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। ये वार्तिक उस उद्देश्य में चतुर्थी विभक्ति करता है। दूसरा प्रकार आप देखें, भाववाचक शब्द में चतुर्थी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भाववाचक शब्द होता है उसमें चतुर्थी होती है और इसके लिए सूत्र है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। तीसरा प्रकार है, अनादर प्रकट करने वाले शब्द में चतुर्थी होती है और इसके लिए सूत्र है मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणीषु। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि विकल्प अभाव में द्वितीय विभक्ति भी होने वाली है। चौथा प्रकार आप देखेंगे, जिसको आशीर्वाद आदि मिलता है उसमें चतुर्थी होती है और इसके लिए सूत्र है चतुर्थी चाशिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितही। पांचवा प्रकार है, गत्यर्थक धातुओं के क्रम में चतुर्थी होती है और इसके लिए सूत्र है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम मन ध्वनि ही। इसके अलावा दोस्तों, जिससे कुछ कहा जाए या निवेदन किया जाता है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो दोस्तों, ये चतुर्थी कारक विभक्ति के प्रकार थे 6। ये मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में समझाऊंगा, तो आप इसको अच्छे से देखें और समझने का प्रयास करें। इसके अलावा जो चतुर्थी उपपद विभक्ति होती है उसको भी मैं इसमें बताने वाला हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम, वसड, ये जो शब्द हैं इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है और इससे संबंधित सूत्र है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम, वसड योगाच। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे, इनको समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले, जिस उद्देश्य के लिए कार्य हो उस कार्य में चतुर्थी होती है और इसके लिए वार्तिक है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। अर्थात जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या होती है दोस्तों? चतुर्थी विभक्ति होती है और इसका उदाहरण है स मुक्तये हरिम भजती, वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि वह भजता है, जो भक्त है वो भजन क्रिया कर रहा है। तो इस भजन क्रिया में जो उसका प्रयोजन है, जो उसका उद्देश्य है, वो क्या है? मुक्ति है। तो वो मुक्ति के लिए ये क्रिया करता है। तो इस मुक्ति के अंदर जो है चतुर्थी विभक्ति होगी तादर्थे चतुर्थी वाच्या इस वार्तिक से। और जब इसमें चतुर्थी होगी तो चतुर्थी के एक वचन में रूप बनेगा मुक्तये और हमारा वाक्य बनेगा स मुक्तये हरिम भजती, वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है। अगर आप इसका अनुवाद करेंगे तो देखेंगे सह करता है, इसलिए इसमें प्रथमा हुई है। हरि जो है वो यहाँ पर कर्म है और कर्म में द्वितीय हुई है। भजती क्रिया जो है वो इस तय के अनुसार जो है प्रथम पुरुष के एक वचन में आया है, भजती, ऐसा। तो इस प्रकार से हमारा ये वाक्य और इसका अनुवाद भी हो जाता है सह मुक्तये हरिम भजती। अगला उदाहरण है, कवि यशसे काव्यम रचयति। कवि यशसे काव्यम रचयति, कवि कीर्ति के लिए काव्य रचता है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कवि की जो काव्य रचना करने का जो प्रयोजन है वो है कीर्ति, यानी वो यश के लिए, कीर्ति के लिए काव्य की रचना करता है। तो इस प्रयोजन में चतुर्थी होगी तो कवि यशसे काव्यम रचयति ऐसा वाक्य बनेगा और यशसे इसमें चतुर्थी हुई है। अगला उदाहरण है, सा आभूषणाय स्वर्णम आनयति, वह आभूषण के लिए सोना लाती है। तो सोना लाने का जो उसका प्रयोजन है वो क्या है? आभूषण, यानी गहने बनाने के लिए वो सोना लाती है। तो आभूषणाय यहाँ पर चतुर्थी होकर के रूप बना है। नृपः दानाय धनम निक्षेपयति, राजा दान के लिए धन डालता है। तो जो राजा है वो दान देने के लिए धन को कहीं डाल रहा है, सुरक्षित कर रहा है। तो यहाँ जो धन डालने का या सुरक्षित करने का जो उसका उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, वो है दान। तो दान में चतुर्थी हुई है और दानाय ऐसा रूप बना है। यज्ञदत्तः यूपाय दारु आनयति,
यज्ञदत्त यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी लाता है, तो यहाँ पर यज्ञ स्तंभ के लिए वो लकड़ी लाता है, तो इसमें चतुर्थी होकर के यूपाय रूप बना है। तो वाक्य हुआ है यज्ञदत्तः यूपाय दारु आनयति। अगला उदाहरण है माता कुंडलाय हिरण्यम आनयति। माता कुंडल के लिए सोना लाती है, तो यहाँ कुंडल के लिए सोना लाती है, तो ये प्रयोजन है, इसलिए इसमें चतुर्थी हुई है। तो ये हमारा वार्तिक तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या से संपन्न उदाहरण हुआ। और इसका अगला उदाहरण है रंधनाय स्थाली आवश्यकम अस्ति, यानी रांधने या पकाने के लिए बटलोई जरूरी है। तो ये जो प्रयोजन है रंधनाय, तो इस प्रयोजन में रांधने के लिए पकाने के लिए इसमें चतुर्थी हुई है तादर्थे चतुर्थी वाच्या इस वार्तिक से। तो दोस्तों हमारा ये तादर्थे चतुर्थी वाच्या वार्तिक पूरा हुआ, उसको आप ध्यान रखें। अगला जो चतुर्थी विभक्ति करने वाला जो सूत्र है वो है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। इसकी वृत्ति है क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य तस्य स्थानिनो अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी स्यात्। तो दोस्तों ये कह रहा है कि तुमुन प्रत्यांत शब्द के समान अर्थ वाले भाववाचक शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो तुमुन प्रत्यांत शब्द हो उसके समानार्थी भी कोई दूसरे शब्द हों तो उन भाववाचक शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे सह फलेभ्यो याति अथवा गच्छति, वह फल लाने के लिए जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं कि वो फलेभ्यो याति यानी फल लाने के लिए जाता है। तो यहाँ पर इसमें ये जो भाववाचक शब्द है इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। दोस्तों ये जो चतुर्थी विभक्ति हुई है ये द्वितीय विभक्ति का अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर कर्म भी हो सकता था। तो यहाँ पर ऊपर इसी ने पहले ही कह दिया है कि तुमनः कर्मणि, यानी कि ऐसे तुमन प्रत्यांत जो कर्म है उसमें चतुर्थी स्यात्, उसमें चतुर्थी विभक्ति हो। तो आपको यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति ही करनी है, स फलेभ्यो याति। अगला उदाहरण है नृसिंगाय नमस्कुर्मः, नृसिंह को नमस्कार करता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये जो नमस्कुर्मः क्रिया है इस क्रियापद के कारण, इस भाववाचक शब्द के कारण जो नृसिंह है इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है और चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में रूप बना है नृसिंगाय। अगला उदाहरण है स्वयंभुवे नमस्कृत्य, ब्रह्मा को नमस्कार करता है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो नमस्कृत्य जो पद है इस क्रियापद के कारण, इस भाववाचक शब्द के कारण जो स्वयंभुवे जो शब्द है इसमें चतुर्थी विभक्ति होकर के प्रथमा चतुर्थी के एक वचन में स्वयंभुवे ऐसा रूप बना है। इसके अन्य उदाहरण हैं युवक धन लाभाय नगरम गच्छति, युवक धन के लाभ के लिए नगर जाता है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो धन लाभाय है इसमें चतुर्थी हुई है। माता गोदोहनाय क्षेत्रम गच्छति, माँ गाय दूहने के लिए खेत में जाती है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं गोदोहनाय इसमें चतुर्थी हुई है। सा पाकाय व्रजति, वह पकाने के लिए जाती है। तो यहाँ भी पाकाय इसमें चतुर्थी हुई है। अहम आत्मतृप्तये सेवा कार्यम करोमि, मैं आत्मा को तृप्त करने के लिए सेवा कार्य करता हूँ। तो इसमें आत्मतृप्तये इसमें जो है चतुर्थी हुई है। ज्ञानाय पठति, ज्ञान के लिए पढ़ता है। तो यहाँ इसमें चतुर्थी हुई है। यश से युध्यते, तो यहाँ पर यश के लिए युद्ध करता है। तो इन भाववाचक शब्दों के कारण इनमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। अगला प्रकार है अनादर प्रकट करने वाले शब्द में चतुर्थी होती है और इसके लिए सूत्र है मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणीषु। और इस सूत्र की वृत्ति कहती है कि प्राणी वर्जे मन्यते कर्मणि चतुर्थी वा स्यात् तिरस्कारे, यानी तिरस्कारे, तिरस्कार में जो मन धातु है प्राणी वर्जे, हाँ, तो जो मन धातु है उसका प्रयोग हो तो जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अनादर प्रकट करने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे उसमें विकल्प से जो है ये
चतुर्थी विभक्ति करेगा और विकल्प अभाव में इसमें द्वितीया होगी। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से देखें। इसका उदाहरण है न त्वाम तृणम तृणाय मन्ने, मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तिरस्कार वाली बात है, तिरस्कारपूर्ण वाक्य है। तो इस तिरस्कार होने के कारण ही, तिरस्कार अर्थ होने के कारण ही यहाँ पर जो तृणम पद है उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणेषु, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होकर के तृणाय ऐसा रूप बना है और विकल्प अभाव में द्वितीय होकर के तृणम ऐसा रूप बना है। अगला उदाहरण है न त्वाम सुने सुनम मन्ने, मैं तुम्हें कुत्ता भी नहीं समझता। यहाँ भी अनादर है और अनादर के कारण उसने कहा है सुने, तो यहाँ पर इसमें चतुर्थी भी है और चतुर्थी होकर के वाक्य बना है न त्वाम सुने मन्ने, मैं तुम्हें कुत्ता भी नहीं समझता। विकल्प अभाव में द्वितीय होगी और सुनम रूप बनेगा। अगला उदाहरण है न त्वाम अन्नम मन्ने, मैं तुम्हें अन्न नहीं मानता। तो यहाँ पर जो है अन्नम जो है यहाँ पर द्वितीय होगी। ठीक है। चौथा प्रकार है जिसको आशीर्वाद आदि मिलता है उसमें चतुर्थी होती है और इसके लिए सूत्र है चतुर्थी चाशिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितई, और इसकी वृत्ति कहती है एतदर्थई योगे चतुर्थी वास्यात पक्षे षष्ठी, यानी कि इनके योग में चतुर्थी हो और पक्ष में षष्ठी हो। जैसे आप देखेंगे दोस्तों आशीर्वाद अर्थ में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं, आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित, ये सारे शब्द यहाँ पर आए हैं, सूत्र में है आशिष्य। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हितई, ये सारे शब्द हैं। इन आशीर्वाद अर्थ में प्रयुक्त होने वाले इन शब्दों के या इनके जो समानार्थक हैं इनके योग में विकल्प से चतुर्थी होगी और पक्ष में षष्ठी विभक्ति होगी। और इसका उदाहरण है चिरंजीवितम कृष्णाय कृष्णस्य भूयात, कृष्ण चिरंजीवी हो। तो यहाँ पर कृष्णाय इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है विकल्प से और पक्ष में षष्ठी विभक्ति हुई है कृष्णस्य। कृष्णाय कृष्णस्य शुभम स्यात्, कृष्ण का शुभ हो कल्याण हो। तो यहाँ पर कृष्णाय इसमें चतुर्थी हुई है। चतुर्थी चाशिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितई इस सूत्र से, और पक्ष में जो है यहाँ पर षष्ठी होकर के कृष्णस्य ऐसा रूप बनेगा। अगला प्रकार है गत्यर्थक धातुओं के कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है और इसके लिए सूत्र है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि। और इस सूत्र की वृत्ति कहती है कि अद्वभिन्ने गत्यर्थानाम कर्मणि एते चेष्टायाम, अर्थात जो अद्वभिन्न जो हैं अर्थात जो मार्गवाची इससे जो अलग जो शब्द हैं उन गत्यर्थ में यानी कि गति यानी कि क्रिया करने वाली जो कर्म है यानी कि जो गति में यानी कि जो शारीरिक चेष्टा हो तो गत्यर्थक धातुओं के कर्म में द्वितीय होगी और चतुर्थी होगी, किंतु कर्म में प्रयुक्त शब्द मार्गवाची न हो, यहाँ पर ये कह दिया गया है। तो ये सूत्र कहता है कि यदि गति क्रिया करने में शारीरिक चेष्टा हो तो गत्यर्थ धातुओं के कर्म में द्वितीया और चतुर्थी होगी, लेकिन कर्म में प्रयुक्त शब्द मार्गवाची नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ से नेट परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा गया था कि द्वितीया चतुर्थ्यौ बहुत है, द्वितीया और चतुर्थी किस सूत्र से होती है। तो ये सूत्र आपके सामने उपस्थित है, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनुध्वनि। ऐसा हमारे को ध्यान रखना है कि इसमें द्वितीया चतुर्थ्यौ दोनों विभक्तियां इसमें होने वाली है। तो इसके उदाहरण देखते हैं। देवदत्त है ग्रामाय ग्रामम गच्छति, देवदत्त गांव को जाता है। तो सामान्यतः इसमें कर्म है और कर्म होने के कारण इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होगी, लेकिन जो गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनुध्वनि है वो ये इसमें चतुर्थी करता है और चतुर्थी करने के कारण ग्रामाय ऐसा रूप बनता है। तो दोनों ही चतुर्थी वाला और द्वितीय वाला दोनों ही रूप इसमें सही हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। छात्रः प्रातः विद्यालयाय विद्यालयम गच्छन्ति। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो छात्र हैं
वो प्रातःकाल विद्यालय जाते हैं या जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विद्यालय है उसमें चतुर्थी हुई है और द्वितीया भी हुई है। वृद्ध जनः भ्रमितुम उद्यानाय गच्छन्ति, यहाँ पर उद्यान में चतुर्थी हुई है और उद्यानाय ऐसा बना है, उद्यानम ये द्वितीया का रूप है। दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर शारीरिक चेष्टा नहीं है तो द्वितीया ही होगी। जैसे मनसा हरिम व्रजति, मन से हरि के पास जाता है, तो यहाँ पर द्वितीया ही होगी। जिससे कुछ कहा जाए या निवेदन किया जाता है उसमें भी चतुर्थी होती है। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है, अगर कथ या चक्ष धातु हो या निवेदय धातु हो, विसृज धातु हो, तो इन धातुओं के योग में या इनके समानार्थी शब्दों के योग में जिससे हम कुछ कहते हैं, निवेदन करते हैं, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सह तुभ्यम सत्यम कथयति, वह तुमसे सत्य कहता है। तो ध्यान दीजिए, जिससे कुछ कहा जाता है उसमें चतुर्थी होती है। तो यहाँ पर सत्य किससे कहता है? तुमसे कहता है, तो इसमें चतुर्थी होगी और रूप बनेगा तुभ्यम। कहने वाला कर्ता सह है, सह तुभ्यम सत्यम कथयति, वह तुम्हारे को सत्य कहता है। अगला उदाहरण है वयम यजमानाय निवेदयाम, हम सब यजमान से निवेदन करते हैं। तो यहाँ पर यजमान जो शब्द है इसमें चतुर्थी होगी, इससे निवेदन किया जा रहा है, तो इसमें चतुर्थी हुई है। मोहन कृष्णाय कथाम आचक्षे, मोहन कृष्ण को कथा कहता है, तो यहाँ पर जिसको कहता है उसमें चतुर्थी हुई है। रामः रावणाय दूतो विसृष्टः, राम ने रावण के पास दूत भेजा, तो यहाँ पर जो रावणाय है जिसके पास भेजा है उसमें चतुर्थी हुई है। तो दोस्तों ये थी चतुर्थी कारक विभक्ति। और अब हम देखते हैं चतुर्थी उपपद विभक्ति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदालम वसड़ योगाच, ये सूत्र है और इस सूत्र की वृत्ति कहती है कि एभिर योगे चतुर्थी स्यात्। इन शब्दों के योग में, एभिर यानी कि इन शब्दों के योग में कौन से शब्द हैं? आप सूत्र में देख रहे हैं नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम, वसड़, इन शब्दों के योग में चतुर्थी उपपद विभक्ति होती है। तो दोस्तों आपको इस चतुर्थी उपपद विभक्ति के उदाहरण देखने हैं। पहला उदाहरण है नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर आप देखते हैं भगवान वासुदेव को नमस्कार या प्रणाम किया जा रहा है। और ये जो वाक्य है ये सेकंड ग्रेड परीक्षा 2014 में अशुद्धि संशोधन के लिए दिया गया था। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं नमः पद प्रयुक्त हुआ है वाक्य में, इसलिए जो वासुदेव है उसमें चतुर्थी उपपद विभक्ति हुई है। इस नमः के योग में इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है और ये उपपद विभक्ति है। अगला उदाहरण है हरे नमः, हरि को प्रणाम। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं नमः के कारण हरि में चतुर्थी हुई है। अगला उदाहरण है प्रजाभ्य स्वस्ति। तो स्वस्ति के कारण जो है प्रजा में चतुर्थी विभक्ति हुई है और वाक्य बना है प्रजाभ्य स्वस्ति। अगला उदाहरण है अग्नेय स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति, पितृभ्य स्वदा। तो यहाँ पर इन अग्नेय और पितृभ्य इन दोनों पदों में चतुर्थी हुई है। दैत्यभ्य हरि अलम, यहाँ अलम पद के योग में दैत्यभ्य, इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। इंद्राय वसट, तो वसट के योग में इंद्राय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो दोस्तों ये थी चतुर्थी उपपद विभक्ति। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि उपपद विभक्ति कारक विभक्तिर बलीयसी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर से इसको समझा रहा हूँ कि जहाँ उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति दोनों विभक्तियाँ उपस्थित होती हैं वहाँ पर कारक विभक्ति ही बलवान होती है। जैसे सह देवान नमस्करोति, यहाँ आप देख रहे हैं इस वाक्य में कि नमः का योग हुआ है लेकिन इसके साथ करोति क्रियापद और है, इसलिए कारक विभक्ति जो है इसमें प्रयुक्त होगी। नमः के साथ में होने वाली चतुर्थी उपपद न होकर के यहाँ पर नमस्करोति इस क्रियापद के कारण जो है यहाँ पर देवान में द्वितीय विभक्ति होगी। अगली बात आपको ध्यान नोट करनी है कि अलम अव्यय का प्रयोग मनाही निषेध करना अर्थ में हो तो उसके साथ तृतीया होगी, चतुर्थी नहीं। जैसे इसके उदाहरण है अलम विवादेन, विवाद मत करो। अलम भाषणेन, भाषण मत करो। अलम क्रीडया, क्रीडा मत करो। अलम हसितेन, मत हंसो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विवादेन, भाषणेन, क्रीडया, हसितेन, इन सब में जो है तृतीया विभक्ति हुई है। और यहाँ पर जो अलम पद है, जो अव्यय पद है, ये मना कर रहा है
निषेध अर्थ में है, इसलिए इनमें तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तो दोस्तों ये था कारक प्रकरण। आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसको आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।